Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह के लिए और खुदा का शुक्र है कि हम लोग जीवित हैं और जितने प्राणी हैं खुदा वचन Psalm 156 में लिखता हुआ कहता है जितने प्राणी हैं यहाँ की स्तुति करें। प्राणी जिनमें प्राण है, मतलब अगर आप जीवित हैं, हमारे प्राण सकुशल हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। हम दूसरों से बेहतर नहीं हैं। सही बताऊं मैं आपको कि मेरा आप अगर आज जीवित हैं तो ये दूसरों से बेहतर हैं, ये बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर वचन विलाप की 3:22 में कहता है कि हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। सिर्फ परमेश्वर की महाकरुणा है जिसकी वजह से मेरी आपकी सांसें बरकरार है। इसलिए आज के दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। और ये आज विश्राम का दिन है और परमेश्वर चाहता है कि हमारी रूहों को, हमारे जिस्मों को, हमारे मनों में एक सच्चा विश्राम दें। क्योंकि मेरा आप जिस तरीके के माहौल से गुजर रहे हैं, जिस तरह के पेंडेमिक के द्वारा मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली जिस तरह की सताव में से इस समय दुनिया गुजर रही है, ऐसे में वी नीड अ रेस्ट फॉर आवर सोल। हमारी रूहों के लिए वो शांति चाहिए। और ये कलेश जब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे। मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दिलाना चाहता, बल्कि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह ने खुद कहा कि संसार में कलेश होता है, मगर ढांढस मानो मैंने संसार को जीत लिया है और मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। मैं कोई झूठी ऐसी प्रॉमिसेस के मनुष्य की लुभावनी, ऐसी झूठी काउंसलिंग के साथ आपके पास नहीं हूँ परमेश्वर का दास होने के नाते, बल्कि परमेश्वर के वचन से सहमति दर्शाता हुआ इन तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद, इन दुख के ऐसे बीमारी, ऐसे पेंडेमिक के ऐसे माहौल के बावजूद जहाँ चारों तरफ डर व्याप्त है, चारों तरफ लोग अजीब सी पेशो पेश में हैं। ये कब तक चलेगा और कब इन चीज़ों से उबारे जाएंगे, कब तक ये कोरोना ख़त्म होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी। मगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप परमेश्वर के वचन को सही तरीके से पढ़ते हैं तो इस बात को आप गौर तलब करें कि ये चीज़ें जब तक आप शरीर में हैं रहेंगी, जब तक आपकी सांसें हैं। हो सकता है कि ये कोरोना चला जाए, इसके बाद हो सकता है कि उससे भी खतरनाक बीमारी या वायरस आ जाए। मगर अगर आप एक विश्वासी हैं तो परमेश्वर इस बात को आपकी आत्मा में और आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए इस बात को कहना चाहता है कि तमाम इन परिस्थिति के बावजूद भी परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आनंद को कोई आपके जीवन से चुरा नहीं सकता। और उसका आनंद यीशु मसीह का मैं इसलिए आया ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तमाम इस कलेशों में से, इन ऐसे आपदाओं में से गुजरने के बावजूद भी कोई आपके आनंद को चुरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की उपस्थिति, जिसका फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, वो आनंद आपके जीवन में बना रहेगा। वो शांति, वो सेल्फ कंट्रोल, वो संयम बना रहेगा। जहाँ चारों तरफ लोग डर से कांप रहे हैं, मगर परमेश्वर का वचन तीमुथियुस में लिखता हुआ कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दिया, बल्कि प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। इन तमाम ऐसे क्यास, ऐसे कन्फ्यूज़न के माहौल में भी परमेश्वर का वो स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल, वो पेशेंस परमेश्वर आपको देगा, ये उसका वायदा है। इसलिए आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हो। और सचमुच एक अंदर से बहुत से बहन भाइयों की प्रार्थना, रिक्वेस्ट आ रही है और हम दुआ कर रहे हैं उनके लिए। और कई बार एक परमेश्वर के दास होने के नाते, प्रभु ऐसे लोगों को अपने छुटकारा दे, इनको चंगाई दे, इनको निकाल इस बीमारी में से। और उसके बावजूद भी सच्चाई, मैं सही बता रहा हूँ मैं आपको, सच्चाई ये है कि इस वक्त भी बहुत से विश्वासी लोग इस 1.5 साल में चले गए। इस 1.5-2 साल में बहुत से विश्वासी, अच्छे विश्वासी लोग इस दुनिया से चले गए और कई लोग बीमारी में चले गए। आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने बीमारी से क्यों नहीं बचाया, ये बीमारी से क्यों नहीं निकाला। अगर वो चंगा करने वाला परमेश्वर है तो उसने उनको चंगाई क्यों नहीं दी। ये ऐसे
जो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, ऐसे विश्वासियों के लिए इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरीके के लॉजिक उनके दिमाग में चलते रहते हैं। अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप एक ऐसे सच्चे विश्वासी हों जो इस दुनियावी तमाम कलीश में, जैसे याकूब लिखता हुआ कहता है कि जब हम नाना प्रकार के कलीशों में से गुजरे तो उसको बड़ी आनंद की बात समझे। कलीशों में आनंद, ये सिर्फ वही आदमी उन कलीशों के बीच में आनंद और शांति में रह सकता है जिसने अपने जीवन की बुनियाद मसीह के साथ, उसके वचन पर, उसके प्रॉमिसेस पे, उसकी सच्चाई पर बना रखी है। इसलिए आज मेरा आप ऐसे डरावने माहौल में से हैं। डर आएगा हमें। अब जब हम शरीर में हैं, डर की ये फीलिंग्स, ये इमोशंस मेरे और आपके ऊपर बम्बार्डिंग, हमारे दिमागों पे, हमारे ख्यालों पे यकीनन ऐसे अटैक्स होंगे। मगर परमेश्वर का वायदा भी इन्हीं डर के बीच में है। और इसलिए सर बाइबल में 365 टाइम्स, 365 बार ऐसा लिखा है, मत डर, फियर नॉट। तो अगर पूरे साल के लिए, अगर डेली अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलने वाले शख्स हैं, तो इस बात को जान लें कि हर दिन आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मत डर, फियर नॉट। और इसलिए परमेश्वर के बहुत से दासों ने ऐसी जानलेवा, ऐसी दुर्गम, ऐसी मौत की परिस्थितियों में भी अपने डर पर फतेहमंद हुए, जयवंत हुए, क्योंकि उनका भरोसा अपनी परिस्थिति, अपनी हालतों पे और उनके संसारिक, उनका शारीरिक दिमाग जिस तरीके के मैसेजेस उन्हें दे रहा था, उसकी जगह उन्होंने परमेश्वर के शब्द, उसके वचन पर अपने कान लगाए रहे और आत्मा में सुनते हुए उन तमाम बातों पे जयवंत हुए। तभी दाऊद ने कहा, जब मुझे भय लगेगा मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे निर्भय किया। मैं क्यों डरूं? मैं किससे डरूं? वो कहता है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? पौलुस कहता है। क्या नंगाई, के तलवार, के जोखिम, के प्रधानता, के स्वर्गदूत, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या मृत्यु? सच में जो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। मैं और आप तो संसार के लिए मरे हुए लोग हैं और शरीर में जब तक जीवित हैं तो इसलिए जीवित हैं कि इस परमेश्वर के प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसकी सच्चाई को अपने जीवन के द्वारा दूसरों पर प्रकट कर सकें। दिस इज़ द प्राइम टास्क हैज़ बीन गिवन टू एवरी सिंगल बिलीवर। सही मायने में ये सच्चा एक बड़ा काम, हाई कमीशन परमेश्वर ने अपने बच्चों को, हर एक विश्वासी को दिया है। और इसलिए इस तमाम ऐसी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर के वचन आज सुबह मुझसे आपसे कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। डर उन्हीं को लोगों को, डर ऐसा नहीं कि मैंने बताया ना कि डर फीलिंग ये इमोशंस है, ये स्पिरिट है, ये एक स्पिरिट है जिसके द्वारा शैतान ऑपरेट करता है। ये एक आत्मा है। तभी लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दिया। शैतान फियर की परिस्थितियों में ऑपरेट करता है, चीज़ों को काम करता है, मगर परमेश्वर फेथ में काम करता है। स्पिरिट ऑफ फेथ एंड स्पिरिट ऑफ फियर, इन दोनों के बीच में ही एक लड़ाई है। और अगर हम विश्वासी हैं, विश्वास के द्वारा चलने वाले हैं, तो हम देखी हुई चीज़ों को नहीं, अनदेखी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। हो सकता है कि आपके शरीर में, आपकी परिस्थितियों में बहुत ही टूटने वाली परिस्थिति है, मगर यही ऐसी कमज़ोर परिस्थिति में ही परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी सामर्थ आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। क्योंकि टूटा और बेसमन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो लाचार की प्रार्थना की ओर कान लगाता। हो सकता है कि वैसी लाचारी में हो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, फिजिकली नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी और सोशली भी, हर तरीके से टूटे हुए हों आप। मगर ऐसी शिकस्ता दिलों के पास ही खुदावन अपनी सामर्थ को, अपने अनुग्रह को बरसाता है, भेजता है। इसलिए डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। मेरे बहन, मेरे भाई, जहाँ भी आप सुन रहे हैं इस वक्त, हो सकता है कि इस कोरोना वायरस की वजह से वो फीवर, वो बॉडी एक और वो तमाम ऐसे सिम्टम्स जो
लोगों को जानलेवा सिम्टम्स जो लोगों के साथ गुजरे, और उसके साथ साथ आप न्यूज़ में और अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे लोगों के संसार से जाने की बातों के कारण गमज़दा हैं और अंदर से टूटन और अकेलापन महसूस कर रहे हैं, मगर वो इमैनुअल परमेश्वर इस तमाम परिस्थिति में आपके साथ हैं, आपके इस बिस्तर पे आपके साथ है, आपकी इस टूटती हुई फाइनेंशियल कंडीशन में वो आपके साथ है। वो यहोवा यिरे बनकर आपके लिए सब चीज़ों का उपाय करेगा, मुहैया करेगा। He is the provider God. He is going to provide everything is needed for your life. He is the healer God. यहोवा राफा, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो चंगाई देगा, यकीनन चंगाई देगा। उसके कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। शरीर तो बहुत बाहर का आउटर कवरिंग है, हमारा आत्मा चंगा हो गया है। लिखा है, और बीमारी में, कमजोरी में, नीति वचन में लिखा है कि आदमी अपने आत्मा के द्वारा संभलता है। अगर आपका आत्मा क्रश हो गया है, उसको रिवाइव करने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन अपने वचन भेज के चंगा करता है। एंड आई स्पीक वर्ड ऑफ हीलिंग अपॉन योर लाइफ, अपॉन योर सिचुएशन, वेयर एवर यू आर एट द मोमेंट। आई स्पीक हीलिंग इन जीसस नेम। यीशु के नाम में, यीशु के लहू से तमाम ऐसे सिम्टम्स, ऐसे डराने वाली स्पिरिट आपके दिमाग को, आपके ख्यालों को, आपके शरीर को छोड़ के जाए। यकीनन शत्रु आएगा, अटैक्स करेगा, मगर लेकर शत्रु एक मार्ग से आएगा मगर 7 मार्ग से भागेगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से एक नई शिफा, एक नई स्पिरिचुअल और फिजिकल हीलिंग आपके अंदर प्रवेश करने पाए, यीशु के नाम में। हालेलुया। आई बिलीव, I come in agreement with you people, brother and sister. I release this healing in Jesus name. किसी मनुष्य के नाम में चंगाई नहीं है और किसी डॉक्टर्स के नाम में चंगाई नहीं है। इवन वैक्सीन डबल डोज लेने के बावजूद भी लोग बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं, फिर से उन्हें कोरोना हो गया। मगर मैं आपको बताऊं, द ब्लड ऑफ जीसस मोर पावरफुल देन एनी सिकनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। उसका नाम तमाम बीमारी से, तमाम सिकनेस से ऊपर है। वेयर एवर यू आर एट द मोमेंट, जस्ट बिलीव इट। सच में जो 12 साल से उस लहू बहने वाली इस औरत के साथ कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, फिजिकली टूटी हुई थी। परमेश्वर वचन कहता है शरीर में इतनी कमजोर हो चुकी थी और अपने सारा पैसा, अपना दौलत डॉक्टरों पर, वैद्यों पर खर्च कर चुकी थी और किसी रीति से चंगी नहीं हुई थी, किसी रीति से चंगे नहीं हुई। एक इस मॉडर्न और फ्रेज में उसको देखें तो हो सकता है कि आप बहुत सी अपनी रिपोर्ट्स और इन चीज़ों को देख देख के डर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे और डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स ने चीज़ों को डायग्नोस कर दिया आपके साथ ऐसे बीमारी के लिए। मगर मैं आपको बताऊं, इन तमाम ऐसी परिस्थिति के बावजूद भी उस औरत ने कहा कि मैं उसके कपड़े को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और उसने भीड़ को हटाते हुए उसने सचमुच भीड़ को हटाते हुए उसने जाकर उसके पीछे से उसके कपड़े को छुआ। आज परमेश्वर के आत्मा में चीज़ को बोलना चाहता हूँ, वो अपने मन में कहती थी और खुदा के वचन में लिखा, अगर तू विश्वास करे, अपने मुंह से अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार का पैकेज, ये सिर्फ पापों की क्षमा नहीं है, इसमें आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, हर तरीके की डिलीवरेंस इसमें छुपी है। यू हैव टू बिलीव इट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। देखा है, जो कोई परमेश्वर यीशु का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा, डिलीवरेंस पाएगा, निकाला जाएगा, बचाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबा माखाबा शांदा बारा नामा शिखतारा लाबे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से, हालेलुया, यीशु के नाम से हर तरीके के शैतान, रिमूव योर फिल्थी हैंड फ्रॉम दिस फैमिलीज, फ्रॉम दिस इंडिविजुअल, इन जीसस नेम। यीशु मसीह के समर्थी नाम में चंगाई की घोषणा कर, वी डिक्लेयर हीलिंग इन द राइचियसनेस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के लहू की धार्मिकता में होकर ये चंगाई को क्लेम करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, रिसीव करते हैं तेरे बच्चों के लिए यीशु के नाम में। और उसने इस भीड़ को हटाया। हो सकता है कि शायद इस लॉकडाउन में आपको कह रहे मैं भीड़ में नहीं हूँ, भीड़ में नहीं, मगर आपके ख्यालों में, आपके दिमागों में जिस तरीके की भीड़ के ऐसे ख्याल जिसने आपको तोड़ दिया, आपको रोक रहे हैं परमेश्वर की उस हीलिंग को लेने के लिए। कहीं भी हैं इस वक्त आप, कहीं भी अपने बेड पे हैं, अपने सोफा पे हैं, अपने घर में, कहीं पे भी हैं। आई एम टेलिंग यू, दिस नो डिस्टेंस फॉर द होली स्पिरिट, दिस नो बाउंड्रीज फॉर द होली स्पिरिट। परमेश्वर के रूल कुदूस के लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं है।
उस कनानी स्त्री ने कहा, अगर तू यहीं से कह दे, और यकीन है उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा से, यीशु मसीह ने कहा जा आज से हो जाओ, और लिखा कि उसकी बेटी उसी घड़ी छड़की हो गई। उस आराधनालय के सरदार ने कहा, अगर तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आप जहाँ भी हैं, अगर इस इंटरनेट की इसके वाइब्स इतना पावरफुल तरीके से आपके रूम में पहुँच रही हैं, तो मैं जानता हूँ कि खुद इनके महिमा का, अभिषेक का बादल, वो उसकी अनॉइंटिंग भी आपके कमरे में मौजूद है। जस्ट बिलीव इट एंड रिसीव इट इन जीसस नेम। यीशु के नाम में चंगाई है, किसी मनुष्य के नाम में नहीं, किसी पास्टर के नाम में नहीं, किसी के नाम में नहीं, सिर्फ यीशु के नाम में चंगाई है। जस्ट बिलीव इट एंड रिसीव इट इन जीसस नेम। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के लहू से इस पूरी शिफा को रिलीज करते हैं खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तखारा ना बाबा मा शांदा बारा ना मा शिखारा लावा। मरकुस 2 बाब में लिखा है कि उस पैरालिटिक आदमी को जब वो 4 आदमी उठा के लेके गए, जब भीड़ के कारण प्रवेश न कर पाए, तो उन्होंने उस छत को खोल दिया। छत, उस दुनियावी छत की बात नहीं कर रहा, इस दिमाग में, आपके माइंड्स में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, वो जैसे कंक्रीट की दीवारें शैतान बनाता है कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तुझे छोड़ दिया है, नहीं तो अभी नहीं उठने का, देख फलाना चला गया, अब ये 13 नंबर है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डर की, इस कंक्रीट को छेदने के लिए परमेश्वर के प्रॉमिसेस का ये बुलडोजर आपके साथ है, और आप इसको इस्तेमाल करें यीशु के नाम में। यीशु लिखा, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। वो जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ऐसे गढ़ बनाने की कोशिश में आपके दिमाग में, आपके ख्यालों में, ताकि आप अपनी शारीरिक परिस्थिति से एग्रीमेंट में आके कहें कि हाँ सब कुछ खत्म हो गया, मगर नहीं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उसने एक बेहतर इंतज़ाम आपके लिए करा है, और इन तमाम बातों से भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। ये बीमारी आपकी मृत्यु के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। रिसीव दिस प्रॉमिस। हालेलुया। My brother, my sister, just receive this promise in Jesus' glorious name. Don't look it to me. Look it towards Jesus. It's the author and the perfecter of our faith. लेकर विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते हैं। उसके वचन, यीशु मसीह जीवित वचन है परमेश्वर का, जो देहधारी हुआ। उस वचन के प्रॉमिस से, उसके वायदे से, उसके मुंह से निकले हुए एक एक शब्द से आप एग्रीमेंट में आ जाए एंड रिसीव योर हीलिंग इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गुरु बाबा मखाबा शानदारा नामा होंगी, बहुत सी ऐसी परिस्थिति आपके साथ होगी। यहोवा आपका शर्वा है, आप साथ बोलते रहे हो, वो मुझे हरी हरी चराइयों में उठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेके चलता है। यकीनन लेके चलता है, मगर परमेश्वर के दासों के साथ, उसके विश्वासियों के साथ ऐसी परिस्थिति भी आती है, जैसे दाऊद जैसा अभिषिक्त आदमी इस बात को लिख रहा है, चाहे मैं मौत की तराई में से होकर गुजरूँ, मौत की तराई में से, उसकी पगडंडियों में से, ऐसी घाटी में से गुजरूँ, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मेरे दिल को शांति मिलती है। उसकी सोटी, उसकी लाठी से, उसकी सोटी, उसकी लाठी से, आप उसकी लाठी, उसके प्रॉमिसेस को, उस लाठी को जिसने मूसा को दिया, मेरा क्या मुंह क्यों देख रहा है, इस समुद्र पर, इस लाल समुद्र पर ये लाठी को चला। यकीनन परमेश्वर के प्रॉमिसेस की लाठी आपके साथ है। डोंट गिव अप, कीप क्लेमिंग द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। और वो वाचा का परमेश्वर है, अपने वचन को लिखा, जो वचन परमेश्वर की तरफ से आता है वो बेमकसद नहीं आएगा, उस मकसद को खाली नहीं लौटेगा, बल्कि मैं पूरा करेगा जिस बात के लिए भेजा जाएगा। यदि परमेश्वर का जीवित वचन आपके लिए बहन है, आपके लिए भाई, यीशु मसीह आज भी चंगा करता है और चंगा कर रहा है। मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है, वेंटिलेटर से उठाने वाला खुदावन, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड एंड नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द पीपल दोज बिलीव। उन लोगों के लिए भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है जो विश्वास करते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर का रूह आपको छूकर एक नई कुव्वत, नई ताकत, नई तरीके से रिवाइव कर रहा है। वाह, लिखा है, बीमारी में, कमज़ोरी में आदमी अपने आत्मा से संभलता है। आपके आत्मा के लिए, ये आत्मा के लिए रोटी। हालेलुया। राबा मखाबा शांदारा नामा। Yes, soboro nama mama. That's vaccine of the blood of Jesus, more powerful than any vaccine of this world. Claim the promise and the blood of Jesus upon your situation, upon your body, upon your family. And you're going to receive miracle for your life. Hallelujah. यीशु के नाम में आपको मिलेगा। हालेलुया।
यीशु के नाम से। हालेलुया। राबा खाबा शांदा बारा नामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप पे आ रहा है। हालेलुया। आई बिलीव इट, आई बिलीव इट, आई बिलीव इट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे नहीं मालूम, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ टू शेयर समथिंग other word for this Sunday service, but as the Spirit of the Lord is inspiring me to pray for my people, I'm intercede in the name of Jesus. I come in agreement with you people, brother, sister, प्रभु यीशु के नाम में एक मन होकर यहाँ आता हूँ मैं। हालेलुया। यीशु का हाथ छोटा नहीं हो गया है, यीशु का हाथ छोटा नहीं हो गया है, यीशु का हाथ छोटा नहीं हो गया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आप पे आने पाए। यीशु के नाम में चंगाई को ग्रहण करे, अपनी चंगाई को ग्रहण करे यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। ओ शुक्र उसका, धन्यवाद, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया। रब्बा माबा। विश्वास की डेफिनेशन नहीं है। विश्वास की डेफिनेशन परमेश्वर के वचन के मुताबिक, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण और आशा की हुई वस्तु का निश्चय। अनदेखी वस्तु है, जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उसका प्रमाण, उसके सबूत को लेके आप डिक्लेयर कर रहे हैं। आशा की, जिन बातों की आशा कर रहे हैं उसको, वो चीज़ें आपके साथ घटना शुरू हो गए। When you receive healing in a supernatural realm, in your spirit, I'm telling you, your bodies also receive the manifestation of His glory. जब शरीर आत्मा में आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो आपका शरीर भी उस चंगाई, उस शिफा को, उस छुटकारे को ग्रहण करेगा। और परमेश्वर ऐसा दे रहा है, परमेश्वर ऐसा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम माय ब्रदर, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती है। मैं आपको विश्वास को बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। आप कितना वचन जानते इससे मतलब नहीं है, मगर उस वचन पर कितना अमल कर रहे हैं, कितना उसको अपने जीवन के लिए ले रहे हैं, ये बात आपके लाइफ में मिरेकल को लाएगी। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। बहन भाई, जस्ट रिसीव दिस प्रॉमिसेस ऑफ गॉड।